एवरीवन, वेलकम बैक टू रिवाइजिंग रोशनी। दिस इज़ रोशनी गुप्ता। और अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं अभी अपनी पढ़ाई मैं अभी अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि हम सुबह से इधर उधर में कुछ भी में भी हम लगे हुए थे और हम बिल्कुल नहीं पढ़े। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे और अभी बहुत जम के पढ़ाई होगी, क्योंकि हमारा टू डू लिस्ट भी बहुत सॉलिड बना हुआ है और अभी हमें ज़्यादातर क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। अभी मैंने ओह माय गॉड, ये मैंने खुद के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के लाई है, ताकि ये व्लॉग कंप्लीट हो सके और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाए। और ये आवरली ट्रैकिंग का जो मैंने गंदा हालत किया है भाई, ये मैं बिल्कुल नहीं भर रही मैं। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ थी, हमको भरना चाहिए था, लेकिन भरे नहीं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की एनसीईआरटी पढ़ी, जिसमें कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और पेडिग्री एनालिसिस पढ़े, जो कि चैप्टर मेरा 12th से ही अच्छा है। हम अच्छे से ही पढ़े थे, बस थोड़ा याद जो करना होता है वो हम कभी नहीं किए। तो और इसके हम डायग्राम्स भी सब कुछ हम अच्छे से ही पढ़ रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हम लोग हमेशा स्किप कर देते हैं वो होता है समरी पढ़ना। समरी में इतना क्रिस्प सब कुछ लिखा हुआ होता है कि वो तो मस्त है, और अभी हम कभी भी समरी स्किप नहीं करते। विद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और मैंने उसका एनसीईआरटी भी पढ़ लिया और मैंने समरी भी अलग से अच्छे से पढ़ लिया और सब बढ़िया समझ में आ गया। पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर के क्वेश्चंस बनाएंगे, और ज़्यादा नहीं बनाएंगे, दोनों के 10-10 बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि 15-15 क्वेश्चंस दोनों के बना लें। और थोड़ा बहुत हमको नींद आ रहा है, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है, तो अभी हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा गाना, वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग थोड़ा सा बजा लेते हैं, ताकि मेरा दिमाग उधर रहे, ताकि हम सोए ना। और अभी तो बहुत पढ़ना है, तो कम से कम 2-3 घंटे और पढ़ने ही चाहिए। और ये हम मॉड्यूल से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का PYQ शुरू किए हैं, और हम इसका ज़्यादा नहीं बना रहे, इसका हम सिर्फ 15 क्वेश्चन ही बना रहे हैं। और जो टॉपिक हम आज एनसीईआरटी से पढ़े थे, ये उसका क्वेश्चन नहीं था, ये उसके पिछले का था। और बाय गॉड हम इसी हफ्ते से पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, लेकिन अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 महीने पहले पढ़े थे और ऐसे बना रहे। हमको बहुत याद करके क्वेश्चंस बनाना पड़ रहा था। आधे घंटे में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चंस बनाया है, और लेट्स सी कि इसको कितना टाइम लगता है। बट आई थिंक कि मुझे 15 मिनट का टाइमर लगा देना चाहिए, और 15 मिनट में होप सो मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए। चलो, यहाँ पे तक मैंने 20 क्वेश्चन तो बनाए हुए हैं इसके, तो अभी 15 क्वेश्चन तो 35 तक हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और खींच लेंगे तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पिछले बार मैंने 20 बनाए थे, वो हमको याद है, कुछ गलत भी है, उसको फिर से रिकॉल करेंगे। देन वी विल मेक 20 मोर न्यू क्वेश्चंस। लेट्स गो। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। मुझे इतनी नींद आ रही है, देख रहे हो तुम? हाँ, तुम देख रहे हो, मेरे पूरे आँख में बार बार आंसू आ जाता है जब भी हर बार बासी लेता है। और अभी हम सिर्फ बायो ही पढ़ रहे हैं, अभी केमिस्ट्री का जलवा बाकी है। केमिस्ट्री आएगा तो पता नहीं फिर क्या हाल होगा अपना, लेकिन ठीक है, लेट्स वी विल डेफिनेटली वी कैन, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। वो तो कर ही लेंगे। आज इस बार नहीं सोना, पिछले बार सो गए थे, लेकिन इस बार तो DNA ब्लॉग बनाना ही है। फिर डायरी लिखेंगे, ब्रश करेंगे, बहुत कुछ करना है। एंड वी विल ऑल्सो रीड साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड मत करना, पूरा लास्ट तक देखना। गुड। और हम यहाँ पे अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, नींद को त्यागते हुए, और हम घस घस के पूरा मॉलिक्यूलर का क्वेश्चंस बना रहे हैं। और इसके क्वेश्चंस हम पहले भी बनाए हुए थे थोड़ा, तो ये थोड़ा और आसान था मेरे लिए। तो मैंने 1 घंटे में ये सारे क्वेश्चंस बना लिए। 15 क्वेश्चंस इसके और 20 क्वेश्चंस इसके, जो कि सॉरी गाइस, थोड़ी बहुत हादसे होते रहते हैं मेरी ज़िंदगी में, जिसमें कि आई एम डैम श्योर इसमें 20 में तो पक्का 10 क्वेश्चंस गलत होंगे ही होंगे। और ये पता नहीं, क्योंकि ये पुराने टॉपिक्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या, और आज हम सारा डिजीज़ पढ़े हैं, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है कि ये करें। और इसका एनालिसिस हम लोग अभी थोड़ा ब्रश करने के बाद फिर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि नहीं तो अभी मेरा इतना गंदा नींद आ रहा है ना कि हम सच में सीधे मर जाएंगे बेड पे जाएंगे। तो इसलिए पहले ब्रश, थोड़ा सा ब्रेक, 5-10 मिनट का पानी वानी पीते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस और फिर केमिस्ट्री। पहले तो हम थोड़ा फेस वॉश किए ताकि मेरा थोड़ा नींद भागे, फिर हम ब्रश किए। और ये टूथपेस्ट हम दिखा रहे थे कि ये देखो गरीबी छाई हुई है, मेरा पूरा पेस्ट खत्म हो गया और हम उसमें मार के निकाल रहे उसमें से। फिर टहल के ब्रश कर लिए। बहुत हो गई नाटक। हमने एलोवेरा जेल भी लगाया है पूरे चेहरे पे, पूरा ग्लास जैसा चमक रहा है, तुम देख सकते हो। और अभी चश्मा भी साफ़ कर ली हम, और अभी एनालिसिस करेंगे। और मुझे पूरा जो भी गलत होगा ना, उन सबको एनसीईआरटी में भी देखेंगे और उसमें भी हाईलाइट करेंगे कि हाँ ये PYQs है।
और जो भी गलत होगा उन सबको देखेंगे और मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें मैक्सिमम अभी गलत ही होगा। चलो जल्दी एनालिसिस करते हैं। पता नहीं यार, लोगों के काम 5 मिनट के 5 मिनट में हो जाते हैं, हमको 5 मिनट के काम के लिए ना आधा घंटा 40 मिनट लग जाता है। अभी शायद 12:30 बज गया है, इट्स 12:30 AM। पता नहीं, अजीब इंसान, अजीब लोग, अजीब दिक्कतें। देखो वैसे तो हमारी स्कोर 29 आउट ऑफ 36 आया है, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेरे सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत हुए हैं और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 20 में 14 क्वेश्चन सही हुए हैं। और ये मैंने कुछ स्टिकी नोट्स चिपका दिए हैं जो भी था, और ये मैंने अंडरलाइन भी किया है। जैसे कि जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए या जो भी थ्योरी था तो मैंने उनके आगे ऐसे PYQ और उसके ईयर तो नहीं लिखा मैंने किसी में, लेकिन हाँ मैंने ये PYQ मेंशन कर दिया। जैसे कि ये सारे मेरे गलत हुए अभी, तो छोटे छोटे टर्म्स हैं येट गलत हो जाता है, बस एक वर्ड को इधर से उधर घुमा दिया और क्वेश्चन चेंज। और अभी हमको समझ आ रहा है जितने भी क्वेश्चन से सारे सेंटेंस एज इट इज़ रहते हैं, बस एक वर्ड चेंज किया हुआ रहता है। ये सब कुछ हम पढ़े हुए हैं, लेकिन तब भी तुम देखो तो हमको कुछ याद नहीं है, क्वेश्चन बना रहे सब गलत हो रहा है। तो क्वेश्चन बनाने का यही फ़ायदा है, ठीक है। इट्स 1:12, 1:12 हो रहे हैं और फाइनली वी आर डन विद बायो एनालिसिस भी हो गया। हम ये सोच रहे हैं कि एक बार जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन सबको एक बार फुल गो थ्रू कर लेते हैं। 50 हो रहे हैं और तुम मेरी आंखों को देख सकते हो, देख के पता चल रहा होगा कि हम बैठे बैठे एक झपकी ले लिए हैं। हम NCERT का सारा हाईलाइट्स पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते हम अभी 20 मिनट का झपकी ले लिए। और जैसा मेरा हाल है हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10 DNF ब्लॉक के क्वेश्चंस बना लेते हैं, वो रिदम के लिए। फिर डायरी भी तो लिखना है, 1 पेज साइकोलॉजी ऑफ मनी भी पढ़नी है। 1:50 हो रहा है, चलो जल्दी चलो। हाँ और मैं अपना कोचिंग का मॉड्यूल निकाली क्वेश्चंस बनाने के लिए DNF ब्लॉक के, उसमें PYQs के सेक्शन निकाले। तो हमारे उसमें ना एक वो वेलबींग का होता है कि सारे मॉड्यूल का एक थीम होता है, तो उसमें ना बड़े अच्छे कोट्स थे, तो वही हम 2 उसमें से अपने स्टिकी नोट्स पे लिख के और हम उसको चिपका रहे थे। तो वही उसमें भी हमको 15 मिनट लग गया, वो भी मुझसे जल्दी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस बनाना शुरू किए, जिसमें कि पहला ही क्वेश्चन मेरे से 3 मिनट में बना और वो भी एट द एंड गलत ही हो गया। तो हमको लग रहा था कि भाई पता नहीं हम क्या ही कर रहे हैं, और मेरा एट द एंड स्कोर भी बहुत ख़राब आया। और हम एनालिसिस के लिए भी जब पन्ना पलटा रहे थे ना, तो हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, वो गलत क्यों हुआ और सही भी क्यों हुआ, ये भी हमको नहीं पता चल रहा था कुछ। वी आर डन विथ एवरीथिंग। हमने बायो भी पढ़ लिया, NCERT भी पढ़ ली, क्वेश्चंस भी बना लिए और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चंस कर लिया, जिसमें मेरे सिर्फ 2 ही सही हुए। बुरा तो लग रहा है थोड़ा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और अभी तो बढ़िया सब कुछ हो गया, हम बुक भी पढ़ लिए, डायरी भी लिख लिए और थोड़ा बहुत प्लानिंग भी हो गया। और अभी ऐसा नहीं कि हम सीधे सोएंगे, अभी थोड़ा सा एडिट करना है। लगभग हम 10 बजे से लेके अभी 4 बजने वाले हैं और 6 घंटे, राइट। 6 घंटे में 4 घंटे तो पढ़े ही, 2 घंटे इधर उधर कुछ भी अगर हुआ भी तो उन पूरे को कंसाइज करके लगभग 10 मिनट करना है, 10 मिनट। और ये मैं कल भरूंगी। 3 दिन से हम लिटरली इनएक्टिव हैं, 3 दिन से हम कुछ भी पोस्ट नहीं किए, हम कहीं पे बिजी भी नहीं थे, लेकिन बस आउट ऑफ नो वेयर कुछ हो नहीं पाया तो कुछ हुआ ही नहीं। और 3 दिन बस ऐसे ही खींचा चला गया। लेट इट बी अ वेरी हैप्पी, very happy that I finally did it. Oh my god, like damn, I literally did it and फाइनली ये वीडियो ख़त्म होता है। और तुम अगर इतनी लास्ट तक देख रहे हो तो ड्रॉप अ कमेंट, तुम बताना तुम कहाँ से देख रहे हो, कुछ गलतियाँ हुई हो या कुछ सजेशंस हो तो तुम मुझे दे सकते हो, फील फ्री। तुमसे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहो, ड्रॉप अ कमेंट, लाइक वाइक मत करना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।